जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लासेस में। भाइयों प्यार से देखना यार ना, मेहनत लग रही है, थोड़ा समझो ना। अब देखना, हम जैसे संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम संख्याओं के बाप के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या संख्याओं का बाप मतलब क्या होगा भाई? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, इसमें सब संख्या जाती है इकट्ठी, माइनस प्लस बटे सब आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, इसमें आप परिमेय संख्या भी जाएगी, परिमेय संख्या भी जाएगी। ठीक है, अब लेकिन भाई ऐसा बोलना गलत माना जाता है ना कुछ तो परिभाषा होगी, तो हम बता रहे हैं आपको। वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या होगी वास्तविक संख्याएं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे मैं 5 का वर्ग करूँगा तो मेरे भाई 5 का वर्ग 25, उसके सामने क्या कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं लिखा है, यानी कि प्लस का चिन्ह आ रहा है। समझ में आ रही बात? 5 गुणित वर्ग करना होता है, आपस में उसे गुणा करना 2 बार, 5 गुणित 5 25। इसी प्रकार मैं इनका गुणा वर्ग करूँगा तो भाई देखना, माइनस माइनस का वर्ग करते प्लस आ जाता है, प्लस आया। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ये मत देखो आप 36 या 49 आ रहा है यहाँ पर, 36 आए या 36 लाख आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके सामने आ क्या रहा है? प्लस आ रहा है ना। तो परिभाषा क्या बोल रही है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक प्लस धनात्मक संख्या प्राप्त हो। ठीक है, 5 हो गया माइनस 6/7 हो गया, करनी के अंदर 17 हो गया, 5 करनी 5 और यहाँ क्या है? 5 का वर्ग। ये भी क्या है भाई साहब? आंसर कुछ भी आए, लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा। और इनका वर्ग करोगे आप तो भी भाई प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, कौन सा कहलाएंगे? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, हम आपको बताने वाले काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, या इसी का अपोजिट बोला जाए तो अवास्तविक संख्या क्या होती है। दोनों का नाम सेम है, काल्पनिक संख्या बोलें चाहे अवास्तविक संख्या बोलें, बात बराबर है। इसकी परिभाषा पढ़ी आपने तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा ना। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहेंगे या अवास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैं करनी 2 का वर्ग कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है? ये वे संख्या है, काल्पनिक संख्या है जो लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। ठीक है, या अवास्तविक संख्या है। इनका वर्ग करूँगा मैं, करनी 2 का वर्ग करनी माइनस 2 का वर्ग करूँगा तो भाई देखो, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो आंसर कितना आ रहा? माइनस में आ रहा ना, माइनस में। तो ये कौन सी संख्या है? ये -2 नहीं है काल्पनिक संख्या। ये भाई काल्पनिक संख्या ये ना, मतलब कि करनी के अंदर -2 क्या है? काल्पनिक संख्या, या इनको क्या बोलेंगे हम? अवास्तविक संख्या है। समझ में आई मेरी बात? 2 चीज़ पढ़ लिए, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। अब ध्यान देना आप, इनके एग्जाम्पल लिखा -4, करनी के अंदर -4 क्या है भाई? अवास्तविक संख्या है। करनी के अंदर -5, सिंपल से याद रखना आप, करनी के अंदर माइनस आ गया तो वो क्या होगा मेरे भाई? अवास्तविक संख्या होंगी। अब इन दोनों संख्याओं के जोड़ या माइनस से कौन संख्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। क्या? सम्मिश्र संख्या बनती है। वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या को जोड़ोगे या माइनस करोगे तो कौन संख्या बनेगी? सम्मिश्र संख्या। जैसे 2 प्लस करने के अंदर -3, ये कौन संख्या? डायरेक्ट पूछेगा आपसे तो आप बोलोगे सम्मिश्र संख्या है। 5 करने के अंदर 5 माइनस करने के अंदर -5, कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। उसी प्रकार ये भी होगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। जैसे वास्तविक संख्या हमने अभी पढ़े, तो भाई वास्तविक संख्या क्वेश्चन क्या बनता है देखो आप लोग। हाँ, क्वेश्चन आया, यदि a और b कोई परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q का मान 0 नहीं हो। हाँ, आप ध्यान से देखना, a और b परिमेय संख्या है। हाँ, तो भाई परिमेय संख्या को मैं आपस में जोड़ूंगा, देखना जरा। a का मान लिया मैंने क्या? 0, b का मान क्या मान लिया मैंने?
1/2 तो कितना ना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 मतलब कितना 1/2। और भाई 1/2 यानी क्या है परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। समझ में आया आपको? तो भाई ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ोगे तो वो रियल नंबर प्राप्त होगा, वो यानी कि वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार मेरे दोस्त थोड़ा सोचो आप कि भाई परिमेय संख्या को आपस में घटाओगे तो क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? हाँ बिल्कुल होगी। जैसे मैंने बोल दिया आपको, यहाँ ए का मान लिया आपने कितना, आप बोलोगे 1/2, बी का मान लिया आपने कितना 1/2, और 1/2 में से 1/2 घटाओगे 0 प्राप्त होगा। और 0 क्या परिमेय संख्या है, और 0 क्या रियल नंबर भी है, मतलब कि वास्तविक संख्या भी है। समझ में आया? तो ये भी सही हो जाएगा अपना, कहीं दिक्कत है? अब कोई भी दो परिमेय संख्या को आपस में, इसका क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं हम आपको ना, कोई भी दो परिमेय संख्या का आपस में गुणा करोगे तो भाई हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हाँ, उसी प्रकार परिमेय संख्या मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्या क्या है वास्तविक संख्या लाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी सही हो जाएगा आपका। अब जो सही नहीं होने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये क्यों सही नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न इनका। चलो देखो। हाँ, जैसे मैंने मान लिया आपको ए का मान लिया कितना 0, बी का मान लिया कितना 0, और भाई 0 के बटे 0 ने क्या होता है अपना अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। मतलब अपरिभाषित, जिसको परिभाषित ना किया जा सके। समझ में आ रहा है? मतलब कि अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो भाई यहाँ फिर सेम कंडीशन, ए का मान भी 0 मान लो, बी का मान भी 0 मान लो, इतना ही होगा। और 0 के साथ 0 मतलब क्या होता है भी अपरिभाषित। समझ में आया? इसलिए क्या होगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा अपना। समझ में आया? भाई वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना दोस्तों ना।